वाली पतंग। नहीं बढ़िया बोली। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए सुबह के 6 बज रहे थे और इतना उजाला हो गया था और चिड़िया बोलती है ना तो कितना अच्छा लगता है। और पानी भी आ रहा था, वही मैं दिखा रही थी, इधर पानी आ रहा है ना तो ताज़ा पानी आता है सप्लाई का, इतना मीन्स इतना ठंडा नहीं होता है तो अच्छा लगता है मुँह धुलने में। तो मैंने मुँह धुला, उसके बाद फिर मैं ये नहा चुकी थी, मैं पूजा वूजा कर चुकी थी, चीनू को रेडी कर रही थी। उस टाइम की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सुबह इतना भागम भाग रहती है ना तो फिर रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर ये चीनू की मैं ड्रेस इकट्ठा कर रही थी, चीनू अभी उठी नहीं थी तो इस जगह पे मैं उसकी ड्रेस वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। ये दिखा रही थी, मैं पूजा कर चुकी हूँ और सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया था। फिर ये चीनू को उठाते हैं और नहलाते भी यही हैं। तो कभी कभी कहती जिद करती मम्मा नहला दो आप, फिर मैं नहला देती हूँ। पर मेरे लिए क्या लेके आओगे मैं क्योंकि पहले नहा लेती हूँ ना इसलिए। अच्छा ठीक है, जेली। अच्छा, और ब्लेस यू। और खिलौने वाली पतंग। ओके चलो, चीनी हो गई है रेडी, बस मैं जल्दी से शूज़ पहना रही हूँ। इसके नीचे क्या पड़ा और राम डॉल के देखो ये क्या गिराए हुए हैं इन लोगों ने, बाबू ने किया है ना। हाँ, ये बाबू ने किया होगा ना। हाँ फिर ये जा रही थी स्कूल तो इनको ऑफिस की चाबी देने जाना था। फिर वो लेने आ जाते हैं ना भैया, तो फिर पता नहीं कहाँ रखी होती है, मैं दे पाती कि नहीं दे पाती, इस वजह से फिर ये दे आते हैं। बोलो। और ये बाबू की मस्ती चल रही थी इधर, ये सो के ये भी तुरंत उठा था। Good morning। छोड़ आए थे, फिर वो चाहिए, वो दीदी का सामान था ना, तो बच्चों को एक टाइम पे देखना ना इसलिए थोड़ा रख दिया। सा आपने तो बोला ठीक, टास्क सा हो जाता है मेरे लिए। रख दूं कि इनको इधर कभी कभी ऐसा ठीक। होता है ना कि चीनू को स्कूल जाना होता है, ये भी उठ जाते नहीं हैं, बोल रहे फिर दुष्ट। बाबू जैसे को ही ये कैमरा लेके आओ पकड़ते हैं बच्चे। और मैं चीनू को रेडी करती हूँ कैसे कैसे। बेबी गुड मॉर्निंग। टीवी चल गई। मेरे बाबू का ये वाला कान देखिए, मुझे देख कितनी हंसी आती है इसको। इसका कान ऐसा करके चिपका हुआ है, इसका ऐसा जन्म से ही है। वो वाला कान दिखाओ बाबू, बाबू वो वाला कान दिखाओ। वो वाला ऐसा नहीं है, जबकि इसको मैं बचपन से सही कर रही हूँ, उस वाले कान को सही नहीं हुआ वो। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे करके ना एकदम ठीक है। और ये वाला दिखा रहा है पर ये ऐसे करके ना, इधर ऐसे करके ऐसे चिपका हुआ है। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होना चाहिए पर ऐसे होता नहीं। इसको सही भी किया है बहुत। ये देखिए पीछे से गाइस ऐसा है इससे जब कि कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं सही कर रही थी पर सही हुआ नहीं। ये अच्छा है। अल्ले किसी कर दो, अच्छा किसी कर दो, हाथ में किसी दे दो, हाथ देंगे। इधर ना फिर इससे लेट गए थे, मैं चली गई थी इनके लिए नाश्ता लेने, तो इनका व्रत था ना आज, तो फिर मैंने मखाने इनके लिए सिंपल फ्राई कर दिए थे बिना कुछ डाले और चाय बना दी थी, तो फिर इन्होंने वही खा के गए। फिर बाबू ने पूरी प्लेट अपने ऊपर उठा के रख ली, इन्होंने जो बचाया वही ये खा रहे थे, बैठ के टीवी देख रहे थे। आप लोग बताइएगा लॉफ्टर से कौन कौन देखता है। बाबू भी देखता है, इसको भी बड़ी मज़ा आती है। वो लोग हंसते हैं ना तो इनको भी सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं लोग। तो ये देखिए इन लोग की मस्ती चल रही है सुबह सुबह की। और ये जो ऑफिस जाते हैं ना तो बाबू रोने लगता है, चीनू भी जाती है ना तब भी फिर वो थोड़ा सा रोने लगता है। अभी फिर आदत हो जाएगी अकेले रहने की, काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, दोनों साथ में रहते हैं खेलते हैं। फिर अब सोचता है कि कहाँ चली जाती है, वो ढूंढता भी है उसको कभी कभी। तो बच्चे सही से बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जो लोग डेली रहते हैं ना अपने बच्चों के साथ में, उनको समझ में आता है कि बच्चा क्या कर रहा है एक्टिविटी। जैसे दूसरा कोई जिनके बच्चे नहीं ना, उनको लगेगा कि हाँ ये बातें बना रही, बच्चे कहाँ इतने छोटे से ढूंढते हैं। लेकिन आप जब बच्चे होंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि हाँ बच्चे ऐसा करते हैं। फिर मैं आ गई थी, ये ऑफिस चले गए थे, उसके बाद में अपना बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था। फिर फेस्टिवल भी था तो सोचा, इनका फास्ट वगैरह भी था तो सोचा कि लॉ चेंज कर देते हैं सब कुछ।
तो बहुत वैसी सफाई तो नहीं, ये तो इतना छोटा मोटा काम कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति को हम कपड़े नहीं धुलते और ज़्यादा डीपली वाली सफाई नहीं करते, पर ऐसे करके आप अपना काम तो डेली रूटीन तो फॉलो करते ही हैं। तो उसमें ही मैंने सोचा कि लाओ हटा देती हूँ बेडशीट अभी, मीन्स धुलेंगे नहीं, और उनको मैं निकाल के रख देती हूँ बाल्टी में, फिर मशीन लगाऊंगी दूसरे दिन, मीन्स आज बृहस्पति को नहीं, शुक्रवार को लगाऊंगी। फिर मैं इससे ऐसा करके साफ़ कर लेती हूँ ना, तो जो बीच में दाग वगैरह भी लग जाते हैं, बच्चे हैं कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं गिराते हैं, तो वो भी सही से क्लीन हो जाते हैं। इससे थोड़ा सा मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने ऑनलाइन लिया था, इसका लिंक भी मैंने दे रखा है मेरे जो मीशो हॉल मैंने बनाया था उसमें, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और ऐसे करके मुझे हाथ से, सच्ची बताऊँ ना, हाथ से साफ़ करने में थोड़ा सा घिन आती है सच में। जैसे छिपकली वगैरह की पॉटी वगैरह होती है ना, मुझे सच में बहुत घिन आती है, तो मैं हाथ से कभी साफ़ नहीं करती हूँ। फिर पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने दो झाड़ू रखी हुई हैं, एक मीन्स एक धुल देती हूँ ना, उस झाड़ू मेरी वॉशेबल है, तो कैंटीन की है तो उनको धुल भी सकते हैं, तो उनको मैं धुल देती हूँ। तो एक सूखने के लिए है, तो दूसरी से मैं कर सकती हूँ। उसी से मैं फिर ये भी झाड़ देती थी, पूरा सोफ़ा भी मैं ऊपर से ऐसे करके झाड़ देती थी। हाथ से कभी नहीं करती थी मैं, मुझे सच में इतनी ज़्यादा घिन आती है। फिर मैंने ये मंगा लिया, तो तब से मेरा काम ईजी हो गया और साफ़ भी हो जाता है। डस्टिंग होती है ना, थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स वैसा हो जाता है, बच्चे दाग वगैरह लगाते हैं, वो भी इससे क्लीन हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग खुद। और कोनों से जाके पूरा साफ़ कर देता है। और सॉफ्ट भी इतना हार्ड नहीं है कि निशान बन जाए या कुछ भी खरोंचा लग जाए उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। ऐसे करके मैं, पता है सोफ़ा कवर जो है ना, ऐसे जिसके सोफ़े हैं उसको ऐसे करके कवर को थोड़ा सा मीन्स दबा दो ना कवर को, तो फिर वो अपनी जगह से हिलता नहीं। लेकिन बच्चे कैसे ना कैसे निकाल ही देते हैं, उनका काम है निकालना और हमारा काम है सेट करना। तो मैं ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा दबा देती हूँ कि निकले नहीं। पीछे वाला तो देखो सरकता है, जब बैठोगे ना तो पीछे से पता नहीं कैसे करके वो सरक ही जाता है, पर फिर भी मैं सोफ़े से पीछे को ज़्यादा लटका करके उसको पुश कर देती हूँ, जिससे कि वो आगे की तरफ गिरे नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, इंसान है, घर में तो गंदगी होगी, और गंदगी होगी तो हमें साफ़ भी करना पड़ेगा। ये तो घर की कहानी है। फिर मैं आ गई थी, आज सोचा लाओ चलो इस वॉल को थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज करते रहो ना, सच में अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई करके ये चीज़ देखिएगा। और इतनी दिक्कत हो रही थी, कभी कभी तो दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। मुझे टेप ही नहीं मिल रहा था, सेलो टेप मेरा मिल नहीं रहा था। फिर मैंने ये स्पार्कल टेप था, मैंने इसको लगा दिया। फिर इसके ऊपर मैं अब सेलो टेप लगाऊंगी। आगे आप लोग देखिएगा मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा करके मैं सोच रही थी ना, फ्रेम बनाने, जैसे फ़ोटो फ्रेम बनता है ना चारों तरफ से, ऐसे करके कुछ बनाने का मैंने दिमाग में मेरे आया, ऐसे करके लगाते हैं या कैसे डिज़ाइन अच्छी लगेगी। पर बार बार वो गिर जा रहा था दीवार में, सॉरी, मुझे लग रहा है स्टिक नहीं हो रहा, मीन्स उसमें ग्लू नहीं थी। देखिए क्या हुआ मेरे साथ। इतनी कभी कभी गुस्सा आती ना एक काम को करके परेशान हो जाते हैं पूरा। वही बस मैं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो लंबा लंबा ही ऐसे कर देते हैं क्या। फिर मैं नीचे भी लगा के ऐसे करके देख रही थी, जैसे पहले गिर गया था ना, ऐसे कर दूँ क्या, ऐसे अच्छा लग रहा है, पर फिर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको ऐसे ही लगाया, फिर ये देखिए इधर का गिर गया। बार बार वही सोच रही हूँ क्या हो रहा है। फिर मैंने इसको कैसे भी लगाया, लेकिन फिर निकल जाता है, फिर सच में फिर से पूरा गिर जाता है नीचे की तरफ। तो अब मैं देखिए वही दिखाई थी कैसा लग रहा है आप लोगों को। काफ़ी मुश्किल से लगा है, लेकिन फिर गिरता है इसके बाद फिर से ये देखिए इधर से फिर से गिर गया। तो घर को सजाना भी एक टास्क है सच में, कि कैसे कैसे हम लोग सजाते हैं, फिर सक्सेस बहुत देर से होते हैं। तो लेकिन फिर भी कैसे होम मेकर्स अपने घर को रख लेती हैं, हाउसवाइफ कैसे सजा लेती हैं, यही उनके लिए जीवन की उपलब्धि है। फिर मैं टेप को इतना धीरे से निकाल रही थी ना, कि जिससे नीचे की जो स्किन है वो ना निकले। फिर भी थोड़ी थोड़ी सी निकल गई, लेकिन इतना कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं इधर भी आ गई थी थोड़ा सा साफ़ करने के लिए। इसको मैंने ऐसे ही रख रखा था, इसका मैं जब तक कुछ पॉट वगैरह नहीं लाती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना, आप लोग को बाद में उसका वीडियो, एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगी। वो जो होती है ना सॉस की बॉटल्स वगैरह, उनका मैं ऊपर का जो वो सॉस की क्या बोलेंगे लेबल वगैरह लगा रहता है, उनको मैं हटा देती हूँ। हटाने के बाद में मैंने 3-4 बॉटल्स को ऐसे सजाया है। जो कलर आते हैं ना, कलर से उनको पेंटिंग वगैरह करके
उनको मैं यूज़ करती हूँ कैसे कैसे। मनी प्लांट वगैरह पहले लगाया था, अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो नहीं है नहीं, हम लोग लेने भी नहीं गए, अब लेने जाएंगे क्योंकि बृहस्पति का व्रत रहते हैं। तो मुझे केले का पेड़ लेने जाना है, तो उसको मैं लगाऊंगी, उसमें जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ वहीं से मनी प्लांट भी ले आऊँगी, ऐसा करके लगाऊंगी। मेरी एक बॉटल और खाली होगी, उसको भी मैंने सजाने के लिए सोचा। वही मैं सोच रही थी इसको कैसे रखूँ जब तक कुछ नहीं। फिर एक आइडिया आया कि मेरे पास एक बॉटल पड़ी हुई है, इसी में पहले मैंने लखनऊ में थी तो मनी प्लांट लगाया हुआ था, अभी तो है नहीं, क्योंकि यार ट्रांसफ़र में ना पौधे वौधों का बहुत नुकसान होता है, सूख उग जाते हैं कितना भी उनकी रक्षा कर लो। तो ज़मीन में लगाओ ना, वो ही कम से कम सेफ़ रहते हैं कि हम जब तक हैं तब तक यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो कोई आएगा अपना वो उसका है। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने लगा दिया, तो ठीक भी लग रहा था मुझे, तो जैसे पहले रखा था उसके हिसाब से तो अब ठीक लग रहा है। तो ऐसे करके मैं कैसे कैसे करके दिमाग लगा के यूज़ कर लेती हूँ, अपने सामान को वेस्ट बहुत कम होने देती हूँ। जैसे कि और भी आती जैम की बॉटल्स हैं, ये सब कुछ है, तो क्रिएटिव टाइप का है मेरा थोड़ा सा। मैं बैठती नहीं हूँ दोपहर, हाँ नींद मैं लेती हूँ एक टाइम की, दोपहर की मुझे नींद चाहिए, जबकि जो कि मिल नहीं पाती है। बच्चे हैं ना तो कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कभी उनको उस टाइम लेटने के टाइम बच्चों को कुछ क्यों कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि बच्चों को कभी पॉटी सुसु आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसके लिए तो आप टाइम नहीं रख सकते ना कि बच्चे जो मेरी नींद का टाइम बच्चों इस टाइम पे कुछ भी नहीं करना, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी दोनों शैतानी कर दे, कभी कुछ खा रहे हैं तो गिरा दिया, वो फिर उसमें भी टाइम चला जाता है। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है। और मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है सच में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और भी मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा वीडियो ला पाऊँ, जिससे भी आप लोग भी कुछ सीख पाओ या मैं सिखा पाऊँ, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़। और ये मुझे नाइट लैम्प मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, बाद में बताऊँगी इसके बारे में। और भी मुझे लेना है, मुझे स्टैंड वाला सच्ची बताऊँ तो लेना है, जो स्टैंड वाले खड़े होते हैं ना, वो लेना है अपने बेडरूम के लिए, और इधर उधर उनको कर सकते हैं, तो मुझे वो भी लेना है। अब देखते हैं कब वो लेते हैं, दीपावली या ऐसा कुछ देखेंगे, अभी कुछ फ़िक्स नहीं है, पर लेना है मुझे। मैंने दिमाग में कुछ ना कुछ मैं सोच के रखा है, उस तरीके से लूँगी। और देखिए कैसा लग रहा है। मैंने इधर बेडशीट, ये बेडशीट नहीं है सच्ची बताऊँ तो मैं कैसे कैसे यूज़ करती हूँ, सच में आप लोग को मैं बता नहीं सकती। मैंने ये है दोहर, जो आता है ना ओढ़ने के लिए, कॉटन का होता है गर्मी में ओढ़ने के लिए, तो इसको मैं ऐसे बिछा के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या एसी लगा हुआ है, तो एसी में हम 2 लोग रहते हैं, 2 क्या मीन्स 4 मान लो, 4 में फिर हम लोगों ने 2 एसी के ब्लैंकेट रखे हैं। 2 लोग, ये और चीनू एक को ओढ़ते हैं, एक को मैं और बाबू ओढ़ते हैं, क्योंकि बीच में फिर घसीटते हैं इधर उधर को, तो फिर बच्चे खुलते हैं, इस वजह से फिर अलग अलग रखते हैं, नींद भी नहीं ख़राब होती है। तो ये वाले कोई नहीं ओढ़ता, पतले वाले, तो फिर मैंने उनको ऐसे बिछा के यूज़ कर लिया। और इधर मैं इनके लिए, ये आ गए थे लंच के लिए, तो फिर मैंने इनके सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी बना दी, आलू मिक्स करके, उसमें प्याज, धनिया, जीरा, हींग, ये सब कुछ डाल करके, जो व्रत का होता है। नमक वगैरह नहीं डाला था, नमक नहीं डाला था, तो ऐसे सिंपल बना दी थी। बच्चों ने भी खाई, इन्होंने भी खाई। ये देखिए कैसी लग रही, कुरकुरी सी बनी थी सच्ची बताऊँ तो। इतना टाइम नहीं था मैं आपको एकदम बिल्कुल ऐसे करके दिखाऊँ, पता नहीं क्या होता है ना, वैसे रख के वीडियो बनाती हूँ ना कि हाँ रख दिया मैंने, बनाया ऐसे करके, तो यूट्यूब नहीं, वो जैसे शॉर्ट्स में जाता है ना लंबे, उसमें वीडियो वो वैसे करके रिकॉर्ड हो जाता है। वो लास्ट में आप लोग देखिएगा, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो वो किया है, वहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2 मिनट शांत रहो, बात कर लूँ। बॉल को बोल रहा है गाइस, स्मार्ट बच्चे हैं आज की जनरेशन के, शॉर्टकट में बात करते हैं। तो चलिए, मैं हाँ क्या बोलने वाली थी, हाँ आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग क्या बनता है, जो चने की दाल होती है ना, उसके परेठे बनते हैं, परेठे मान लीजिए। और मीठे में आपको खीर सेवई जो भी आप लोग खाना चाहें वो बना सकते हैं, मिठाई बनता है। और बनता है उड़द की दाल, मेरे मीन्स उड़द की दाल की दही बड़े बनाइए या कचौड़ी बना लीजिए, जो भी ये बनता है। और क्या बनता है, बस इतना ही बनता है शायद। और मैंगो बिल्कुल ज़रूरी है, मस्ट आज के दिन। तो इतना सब कुछ आता है और ऐसे खाते हैं। तो चिल्लाओ मत बच्चों। तो क्या हुआ है कि इन्होंने आज है बृहस्पति, तो इन्होंने आज के दिन से अपने व्रत का उद्यापन कर लिया है। मीन्स उसको उद्यापन, सॉरी उद्यापन तो मीन्स जब व्रत को वो करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं उद्यापन नहीं, वो स्टार्ट मीन्स आज से स्टार्ट किया है बृहस्पति गुरु पूर्णिमा के दिन से। तो फिर मैंने आज नहीं बनाया,
अब मैं सोच रही हूँ कि कल बनाऊँगी। अब आज ये खाएंगे नहीं तो फिर मैं किसके लिए बनाऊँ? मैं अपने लिए तो क्या ही बनाऊँ, बच्चे भी इतना कुछ खाएंगे नहीं उसको फिर। तो इतना झाम क्या करना अकेले के लिए, फिर सोचा कि लाओ आज कुछ ऐसे ही बना लेते हैं और कल बना लेंगे, कल मना लेंगे फेस्टिवल। और घर में ऐसा तो है नहीं, मम्मी पापा है ना, मम्मी तो बना ही रही घर में, तो फिर इतना हमारा कोई अभी वो भी नहीं है। और कोई पूजा वूजा होती तो ज़रूर करनी पड़ती आज, लेकिन पूजा तो इसमें नहीं होती है, नाग पंचमी वाले दिन मीन्स उसमें मैं दिखाऊंगी जो जैसा होता है बस मैं मैंने कुछ बनाया नहीं खास। सुबह चिल्ला बनाया था ना, मैं भूल गई थी कि इनका व्रत है। कल इन्होंने शाम में ऑफिस से आया और बोला, पहले से कोई प्लान नहीं था कि हाँ पहले से इन्होंने 1 हफ्ते पहले बताया हो या 1 दिन पहले बताया हो, कुछ भी प्लान नहीं था। बस ऑफिस से आए शाम को वही 6 बजे के करीब आए थे, तो इन्होंने बोला कि कल से मैं व्रत रहूँगा। फिर कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस हो गया। और ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं तो ऐसा। अब नेक्स्ट टाइम कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या, मैं सही से उसका ब्लॉग बनाऊंगी। आज तो कुछ भी सच में गाइस नहीं बना पाई, जल्दी था, सुबह उठी मैं जल्दी से। सब आपने देख ही लिया होगा जैसा कि इस ब्लॉग में पहले से। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज मैं थोड़ी सफाई करने लगी जैसा आप लोगों ने देखा। और ये देखें चीनू आई है, चीनू ने ये पीछे से गिरा दिए, ये लगाए थे ना मैंने, ये दोनों ही गिर गए। लोग की वजह से डेकोरेट नहीं कर सकते, मैं कुछ ना कुछ सोचा करती हूँ, दिमाग में चला करता है, थोड़ा सा ये चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं, इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर करते हैं। तो ये ऐसा मैं ट्राई करती रहती हूँ। और बच्चे ऐसे हैं ना कि उसको घसीट के उसको ख़राब ही कर देते हैं। तो फिर से मैं कुछ करूँगी, इसमें सेलो टेप लगाऊंगी। इतना वो आलस आता है ना, जो टेप मिला मैंने उससे ही लगा दिया। तो क्या होता है, मैंने कील तो ज़्यादा नहीं लगाई थी, फ़ोटोज़ लगी वहीं पे कील लगी, वो भी छोटी छोटी सी। और अभी जो हैंग करने ऐसा कुछ मैंने मंगाया भी नहीं कील वाला, ये इसमें भी टेप ही लगाया था मैंने, वो भी इतना आराम से निकाला है कि निकले नहीं, जो वैसा हो गया उसको मैंने छोड़ दिया। उसके ऊपर ही मैं लगा के सेलो टेप लगा के उसके ऊपर ही से लगाऊंगी। अब तो कोशिश यही रहती है कि ख़राब ना हो, अच्छा करने की वो करते हैं कि अच्छे मीन्स। अब हम रह रहे हैं तो अभी फ़िलहाल तो हमारा ये घर है, रह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों आए थे, घर से दूर कोई रहने नहीं आएगा। और जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो ना, फिर अगर वहाँ पे रह रहे हो, जॉब की वजह से यहाँ पे रह रहे ही घर है, तो उसको सजाना और उसको देखना तो हमारी जिम्मेदारी है। और घर नहीं समझेंगे, घर नहीं मीन्स मानेंगे तो फिर मन भी नहीं लगेगा करने का। ये अगर ये सोच के रहेंगे ना कि फिर 2 साल में जाना है, या 1 साल में जाना है, 1.5 साल में जाना है, या 3 साल में जब मीन्स ट्रांसफर आए हैं तो फिर हमें जाना है, अगर हम ये मन में सोच के रहेंगे ना तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर मन में ये भी, फिर हमारा मन भी नहीं लगेगा गाइस घर में। फिर हम ये सोचेंगे ना कि घर जाए, कब घर जाएंगे, कब छुट्टी आप लेंगे, कब घर जाने को मिलेगा। फिर घर जैसा फील भी नहीं आती, घर के जैसे रहने का मन भी नहीं लगता। इसलिए अगर आप जब जहाँ पे भी रहते हो, आप रेंट पे ही हैं, हम लोग भी रेंट पे ही मिलता है, तो अपना घर समझ के रहेंगे ना। जैसे कि किसी के उसमें ये तो हम लोग का गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो वैसे रेंट पे रहते हैं मीन्स बाहर जैसे से रहते हैं सिविल में, तो वो तो किसी का घर होता है ना, वो अपना घर देता है रेंट पे, तो उसको भी वो तो वहाँ पे तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि हाँ इस चीज़ को गंदा नहीं करना, बच्चे हैं तो दीवार में लिखे नहीं। पर ये चीज़ हम यहाँ पे भी वही कोशिश करते हैं कि बच्चे हैं तो दीवार में लिखे नहीं, तो इससे गंदा ना हो। पर अब थोड़ा बहुत जैसे इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि बच्चे ने, बाबू मेरा छोटा है, तो इसने दीवार, बारिश हुई है, बारिश की वजह से नहीं फूल जाता थोड़ा सा, तो फूलने की वजह से इसने ऐसे कर दिया नीचे। तो मैं उस जगह पे लगाऊंगी, कुछ मंगा के मैं उस जगह पे वॉलपेपर टाइप का थोड़ी दूर पे मैं लगा दूँगी, जिससे कि दोबारा ये उसको छूने नहीं, निकाले नहीं। वो तो अब देखो उसको मैं छोड़ दूँ ऐसे ही, तो अभी इतना बड़ा है वो, फिर इतना होते हुए कितना बड़ा हो जाएगा पता नहीं। तो ऐसे करके ही सोचना चाहिए। अगर हम घर नहीं मानेंगे ना तो फिर हम रह नहीं पाएंगे, मन भी नहीं लगेगा, फिर लगेगा कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। लेकिन इतना डेकोरेट करके रखा, फिर भी मन में होता है ना कि घर कब जाएंगे। पास में रहो तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब दूर चले जाओ तो घर के लिए लगता है कि घर जाना है। और जब इन लोग बच्चों से मैं थक भी जाती हूँ ना काम वाम करके, तब भी मुझे लगता है अरे यार घर जाना है। थोड़ा सा रेस्ट करना है, मेंटली रेस्ट मिलना चाहिए और बॉडी को तो चाहिए रेस्ट। तो सच में वो बिल्कुल मिल नहीं पाता। दोपहर में कहने को होता है कि हम लेट गए या ये, लेकिन बच्चे हैं ना तो आप लेट नहीं सकते। आपको मैंने वीडियो में भी शेयर ही किया, बोलते रहते हैं ऐसे वैसे। वो ऐड आ गया टीवी में, टीवी चला दी तो सो गए, टीवी में ऐड आ गया, थोड़ी देर में अब तो ऐड आने लगते, तो फिर ये लोग बोलेंगे मम्मा, उठा देते हैं मम्मा ऐड, ऐसे करके फिर नींद वगैरह पूरी नहीं होती, रात में भी ऐसे ही रहता है। तो बस चलिए नेक्स्ट वीडियो में खुद ही मिलती हूँ। तो आपको मैं फिंगर बना रही हूँ, मैं चीनू की फरमाइश थी ना, चीनू इनको खाना है फिंगर, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही देती हूँ इनके लिए।
इनका तो फास्ट है। इनके लिए मैंने बनाई थी सिंघाड़े की पकौड़ी, जो मैंने आपको दिखा दी सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी, आलू और वो मिक्स करके। रेसिपी मैं उसकी नहीं वो कर पाई हूँ, तो वो आपको शायद कभी और अब रहते रहेंगे तो मैं बनाती रहूँगी, कुछ ना कुछ तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जल्दी जल्दी रहता है ना तो कभी शेयर नहीं हो, तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि आपको किसकी रेसिपी देखनी है, जाननी है, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आप लोग को शेयर कर दूँगी। और ये भी बना दी, इसकी भी मैं शुरू से स्टार्टिंग से कर नहीं पाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में लेट भी हो गया, काफ़ी सफाई भी मैं करने लगी थी, आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, काफ़ी कुछ काम हो गया था, तो फिर सोफ़ा कवर वगैरह भी चेंज कर दिए। थक गई हूँ गाइस, बोलते बोलते मैंने भी कुछ नहीं खाया, सच्ची बताऊँ तो। देखिए टाइम 3 बजने वाले हैं गाइस, तो चले जाते हैं जल्दी से, गंदी बात नहीं। और इस वीडियो को भी फिर मैं यहीं पे एंड भी कर दूँगी, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबे हो जा रहे हैं और फिर आप लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे देखने के लिए। तो चलिए